हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट आउट हो चुका है। यह रिजल्ट मैथ और साइंस वर्ग 6 से 8 का है, जिसमें मैथ और साइंस का रिजल्ट जिलावार एवं कैटेगरी वाइज जेएसएससी द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो कि इस चैनल पर सुबह में वीडियो बनाकर डाला गया है। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सहायक आचार्य में मैथ एवं साइंस का पूरा डिटेल लेकर आया हूं। सुबह वाले वीडियो में जेएसएससी का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है वो सभी डेटा एक जगह नहीं दिया गया है, तो जेएसएससी नोटिस वाले पीडीएफ से समझना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैं सभी डेटा को एक जगह संग्रह करके लाया हूं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। इस शॉर्ट्स डेटा में जिलावार कैटेगरी वाइज किस जिला से किस कैटेगरी में कितनों का सिलेक्शन हुआ है, टोटल कितना सीट पर सिलेक्शन हुआ है, इत्यादि सभी डेटा पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे गैर पारा शिक्षक के बारे में और पूरा डिटेल के साथ। दोस्तों, यह जो डेटा है मैं खुद अपने हाथों से बना कर लाया हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए। गैर पारा शिक्षक कक्षा 6 से 8, एक साइड मैंने जिला लिखा, फिर अनरिजर्व्ड, फिर BC1, BC2, SC, ST, EWS और फिर इधर टोटल कि इधर कितना टोटल सीट है जिला वाइज। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बोकारो जिला का। अनरिजर्व्ड में 33 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, BC1 में 11 लोगों का, BC2 में 7 लोगों का, ST में 3 लोगों का, SC में 1, EWS में सिलेक्शन हुआ है 6 लोगों का, टोटल 61 हुआ। इसको आप जोड़िएगा, 31 + 11 + 7 + 3 + 1 + 6, तो टोटल सीट हो जाएगा 61। चतरा जिला का देखते हैं तो इसमें अनरिजर्व्ड में 43, BC1 में 15, BC2 में 12 लोगों का हुआ है, ST में एक भी सीट नहीं था, SC में हुआ है 2 लोगों का, EWS में 4 लोगों का, टोटल 76 पोस्ट है जिस पर सिलेक्शन हुआ है। अब देवघर जिला का है, अनरिजर्व्ड में 43 सीट, BC1 में है 15 सीट, BC2 में 9 सीट पर सिलेक्शन हुआ है लोगों का, ST में एक भी सीट नहीं था, SC में एक भी सीट नहीं था, EWS में 10 और टोटल 77 होता है। धनबाद जिला का हो जाएगा अनरिजर्व्ड में 35 और BC1 में हो जाएगा 13, BC2 में 10 लोगों का हुआ है, ST में 3 और SC में 3, EWS में 6 लोगों का हुआ है, टोटल 70। दुमका जिला का बात करते हैं, इसमें अनरिजर्व्ड में 52 लोगों का हुआ है, BC1 में एक भी सीट नहीं था, BC2 में भी एक भी सीट नहीं था, ST में 11 लोगों का हुआ है, SC में एक लोगों का हुआ है, EWS में 4 लोगों का हुआ है और टोटल 68 लोगों का हुआ है सिलेक्शन दुमका से। अब बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम जिला का, जिसमें अनरिजर्व्ड में 37 लोगों का हुआ है और फिर BC1 में 9 लोगों का हुआ है, BC2 में 7 लोगों का हुआ है और ST में हुआ है 11 लोगों का और SC में हुआ है 3 लोगों का और EWS में एक भी सीट नहीं था और टोटल 67 लोगों का सिलेक्शन हुआ है पूर्वी सिंहभूम जिला से। चलिए अब आगे बात करते हैं गढ़वा जिला का। तो इसमें अनरिजर्व्ड में 29 सीट था, फिर BC1 में 6 सीट था और BC2 में 3 सीट था, ST में एक भी सीट नहीं और SC में एक भी सीट नहीं, EWS में 6 सीट था जो 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। गढ़वा जिला का टोटल जो सिलेक्शन हुआ है 44 लोगों का हुआ है। अब बात करेंगे गिरिडीह जिला का। तो गिरिडीह में अनरिजर्व्ड में 83 सीट था जो 83 लोगों का हुआ है और BC1 में 28 लोगों का हुआ है और BC2 में 24 लोगों का हुआ है और ST में हुआ है 2 लोगों का और SC में हुआ है 2 लोगों का और EWS में हुआ है 13 लोगों का, टोटल 152 लोगों का हुआ है गिरिडीह जिला से। अब बात करेंगे गोड्डा जिला का। तो गोड्डा जिला में हो जाएगा अनरिजर्व्ड में 35 लोगों का हुआ है और उसके बाद BC1 में 9 लोगों का, BC2 में हो जाएगा 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ST में 1 का हुआ है और SC में 1 का हुआ है और EWS में 3 का हुआ है, 3 लोगों का हुआ है, जो कि टोटल 56 लोगों का सिलेक्शन हुआ है गोड्डा जिला से। अब बात करेंगे गुमला जिला का। तो इसमें अनरिजर्व्ड से हुआ है 39 लोगों का सिलेक्शन और BC1 में एक भी सीट नहीं था, BC2 में भी एक भी सीट नहीं था और ST में 5 का सिलेक्शन हुआ है, ST में 5 का सिलेक्शन हुआ है, SC में एक भी सीट नहीं था और EWS में भी एक भी सीट नहीं था और यह टोटल जो गुमला ज़िला से जो सिलेक्शन हुआ है 44 लोगों का हुआ है। अब बात करेंगे हजारीबाग ज़िला का।
तो इसमें अनरिजर्व में 33 लोगों का हुआ है, फिर BC1 में 9 लोगों का हुआ है, BC2 में 8 लोगों का हुआ है, ST में 2 लोगों का हुआ है, SC में 9 लोगों का हुआ है और EWS में 5 लोगों का हुआ है। टोटल 66 लोगों का सिलेक्शन हुआ है हजारीबाग से। अब आगे बात करेंगे जामताड़ा का। तो जामताड़ा में अनरिजर्व में 27 लोगों का हुआ है, BC1 में 4 लोगों का हुआ है, BC2 में 3 लोगों का हुआ है, ST में एक भी सीट नहीं था और SC में 1 का हुआ है और EWS में 4 लोगों का हुआ है। टोटल 39 सीट पर सिलेक्शन हुआ है जामताड़ा ज़िला से। अब आगे बात करेंगे खूंटी ज़िला से। तो अनरिजर्व में 19 लोगों का हुआ है, BC1 में एक भी सीट नहीं था, BC2 में भी एक भी सीट नहीं था और ST का बात करेंगे तो 12 लोगों का हुआ है, SC में एक भी सीट नहीं था और EWS में भी सीट नहीं था। तो टोटल खूंटी ज़िला से हुआ है 31 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आगे बात करेंगे कोडरमा ज़िला का। तो कोडरमा में अनरिजर्व से हुआ है 21 लोगों का सिलेक्शन, BC1 में 8 लोगों का हुआ है, BC2 में 6 लोगों का हुआ है, ST में एक भी सीट नहीं था और SC में 2 लोगों का हुआ है, EWS में सीट नहीं था और टोटल 37 लोगों का सिलेक्शन हुआ है कोडरमा ज़िला से। आगे बात करेंगे लातेहार ज़िला से। तो अनरिजर्व में 29 सीट था जो कि 29 लोगों का हुआ है और BC1 में एक भी सीट नहीं था, BC2 में भी एक भी सीट नहीं था। और बात करेंगे ST का। तो ST का एक का सिलेक्शन हुआ है, SC में फिर 1 का सिलेक्शन हुआ है, EWS में सीट नहीं था और इसमें टोटल जो लातेहार ज़िला से सिलेक्शन हुआ है 31 लोगों का हुआ है। अब बात करेंगे लोहरदगा ज़िला का। तो अनरिजर्व से हुआ है 13 लोगों का सिलेक्शन और फिर इधर सीट नहीं था। और फिर बात करेंगे ST का। तो ST का 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, SC में सीट नहीं था, EWS का भी नहीं था। तो टोटल जो सिलेक्शन हुआ है लोहरदगा ज़िला से 17 लोगों का सिलेक्शन हुआ है सहायक आचार्य में। अब चलिए बात करते हैं पाकुड़ ज़िला से। तो इसमें अनरिजर्व से हुआ है 27 लोगों का सिलेक्शन, BC1 में हुआ है 3 लोगों का सिलेक्शन, BC2 में हुआ है 2 लोगों का सिलेक्शन, ST में हुआ है 3 लोगों का सिलेक्शन, SC में सीट नहीं था, EWS में सीट नहीं था। तो पाकुड़ ज़िला से हुआ है टोटल 33 लोगों का सिलेक्शन। अब चलिए बात करते हैं पलामू ज़िला का। तो अनरिजर्व में 88 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, BC1 में 21 लोगों का हुआ है, BC2 में 12 लोगों का हुआ है, ST में हो जाएगा एक का सिलेक्शन हुआ है, SC में हो जाएगा 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और EWS में भी 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। पलामू से टोटल जो सिलेक्शन हुआ है 134 लोगों का हुआ है। अब आगे बात करेंगे रामगढ़ ज़िला का। तो रामगढ़ ज़िला में अनरिजर्व से हुआ है 12 लोगों का सिलेक्शन, फिर BC1 में हुआ है 12 लोगों का सिलेक्शन, BC2 में हुआ है 2 लोगों का सिलेक्शन, इधर ST और SC का सीट नहीं था, EWS में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और टोटल जो रामगढ़ ज़िला से सिलेक्शन हुआ है 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ है 19 सीटों पर। अब बात करेंगे रांची ज़िला से। तो रांची ज़िला में जो अनरिजर्व का जो सीट था 48 था, जो 48 लोगों का इस पर सिलेक्शन हुआ है और BC1 में 4 लोगों का हुआ है, BC2 में 3 लोगों का हुआ है, ST में हुआ है 31 लोगों का और SC में हुआ है 5 लोगों का सिलेक्शन और EWS में 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। टोटल जो रांची ज़िला से सिलेक्शन हुआ है 94 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब आगे बात करेंगे साहेबगंज ज़िला का। तो इसमें अनरिजर्व से था 31 सीट जो कि 31 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और इधर BC1 में है 4 लोगों का सिलेक्शन और BC2 में 3 लोगों का हुआ है, इधर ST में जो है 1 का हुआ सिलेक्शन, SC में 1 का हुआ है और इधर EWS में सीट नहीं था, खाली है इसमें। तो टोटल जो साहेबगंज ज़िला से जो सिलेक्शन हुआ है टोटल 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब बात करेंगे सरायकेला खरसावां ज़िला का। तो इसमें अनरिजर्व से 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, फिर BC1 में 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, BC2 में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और ST में हुआ है 6 लोगों का सिलेक्शन, SC में हो जाएगा 3 लोगों का सिलेक्शन और EWS में 1 का सिलेक्शन हुआ है और टोटल जो सरायकेला खरसावां से जो सिलेक्शन हुआ है 57 लोगों का सिलेक्शन हुआ है टोटल। अब बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिला का। इसमें अनरिजर्व से हुआ है 45 लोगों का सिलेक्शन, BC1 में एक भी सीट नहीं था, BC2 में भी सीट नहीं था, ST में हुआ है 8 लोगों का सिलेक्शन और SC में हुआ है 2 लोगों का सिलेक्शन और EWS में 1 का सिलेक्शन हुआ है। टोटल 56 लोगों का सिलेक्शन हुआ है पश्चिमी सिंहभूम से। तो टोटल जो सिलेक्शन हुआ है गैर पारा शिक्षक में 1369 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब 1369 लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। अब चलिए बात करते हैं कि गैर पारा शिक्षक में अनरिजर्व BC1, BC2, ST, SC, EWS में टोटल कितना सीट था। अब चलिए इस पर भी थोड़ा गौर करते हैं।
यहाँ देखिए टोटल जिला को मिला करके अनरिजर्व में कितना सीट था, इसको आप अगर ये सब को अगर आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो डेटा आएगा 860 था। 860 अनरिजर्व का सीट था। अब बात करेंगे BC1 का, तो सभी जिला को मिला करके टोटल जो सीट था BC1 में 167 था। अब बात करेंगे इधर BC2 में, तो BC2 में सभी जिला को मिला करके जो सीट था BC2 में 120 सीट था। अब इधर बात करेंगे ST का, जो सभी जिला को मिला करके जो सीट था वो 105 था। और फिर SC का बात करेंगे तो सभी को मिला करके पूरा टोटल जिला को मिला करके इसमें जो सीट था 43 सीट था। फिर इधर बात करेंगे EWS का, तो EWS का सभी जिला को मिला करके जो सीट था वो टोटल जो 74 था। तो इधर से भी आप ऐड कीजिएगा इसको तो 1369 सीट ही आएगा, और इधर से भी आप अगर ऐड कीजिएगा तो 1369 सीट ही आएगा। चलिए अब बात करेंगे पारा शिक्षक के बारे में और पूरा डिटेल के साथ। चलिए बोकारो जिला का बात करते हैं, तो अनरिजर्व में 28 सीट था, जो कि 28 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। BC1 में 7 सीट था, BC2 में 1 सीट था, जो कि 1 का सिलेक्शन हुआ है। और ST SC EWS में सीट नहीं था, तो टोटल यहाँ से 36 लोगों का सिलेक्शन हुआ है पारा शिक्षक में बोकारो जिला से। अब बात करेंगे चतरा जिला का, जो कि अनरिजर्व में 2 सीट था, और BC1 BC2 SC ST और EWS में 1 भी सीट नहीं था। टोटल यहाँ से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है चतरा जिला से। देवघर में 16 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, टोटल 16 सीट पर। अब बात करेंगे धनबाद जिला का, तो इसमें अनरिजर्व में 34 सीट था, और इधर 1 भी सीट नहीं था इसमें। तो टोटल जो सिलेक्शन हुआ है 34 लोगों का सिलेक्शन हुआ है धनबाद से पारा शिक्षक में। अब बात करेंगे दुमका जिला का, तो इसमें अनरिजर्व में केवल 12 सीट था और किसी कैटेगरी में सीट नहीं है। तो टोटल जो सिलेक्शन हुआ है दुमका जिला से पारा शिक्षक का 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम जिला का, तो इसमें अनरिजर्व में 1 ही सीट था और कोई कैटेगरी में और सीट नहीं था, इसलिए यहाँ से पारा शिक्षक में केवल पूर्वी सिंहभूम से 21 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। गढ़वा जिला का बात करते हैं, तो इसमें अनरिजर्व में 6 सीट था, जो कि 6 लोगों का सिलेक्शन टोटल हुआ है। अब बात करते हैं गिरिडीह जिला का, तो अनरिजर्व में 26 लोगों का सिलेक्शन हुआ है 26 सीटों पर, जो कि टोटल 26 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है पारा शिक्षक के लिए गिरिडीह जिला से। अब बात करेंगे गोड्डा जिला का, तो यहाँ से अनरिजर्व में केवल 11 सीट है, जो कि 11 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और किसी कैटेगरी में सीट नहीं था। तो यहाँ से केवल गोड्डा जिला से पारा शिक्षक में 11 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब बात करेंगे गुमला जिला का पारा शिक्षक में, तो अनरिजर्व में केवल 3 सीट था और कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं था, तो इसीलिए यहाँ से टोटल 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब बात करेंगे हजारीबाग जिला का, तो हजारीबाग में अनरिजर्व में 15 सीट है, जो कि 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं था, और यहाँ पर टोटल 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ है पारा शिक्षक के लिए हजारीबाग से। अब बात करेंगे जामताड़ा का, तो जामताड़ा में अनरिजर्व में केवल 12 सीट था, 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और यहाँ किसी कैटेगरी में सीट नहीं था। तो टोटल जो सिलेक्शन हुआ है पारा शिक्षक के लिए जामताड़ा से वो 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब बात करेंगे कोडरमा जिला का, तो इसमें अनरिजर्व में 5 सीट था और कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं था, तो यहाँ से केवल 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है कोडरमा जिला से पारा शिक्षक के लिए। अब आगे बात करते हैं लातेहार जिला का, तो इसमें अनरिजर्व में केवल 2 सीट था पारा शिक्षक के लिए, जो कि 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं था, इसलिए यहाँ से टोटल 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है लातेहार जिला से। आगे बात करते हैं लोहरदगा जिला का, तो यहाँ से अनरिजर्व में 2 सीट था और कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं है, तो यहाँ से केवल 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब बात करेंगे पाकुड़ जिला का, तो पाकुड़ जिला में अनरिजर्व में केवल 7 सीट है, जो कि 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है टोटल पाकुड़ जिला से। अब चलिए बात करते हैं पलामू जिला का, तो पलामू जिला में अनरिजर्व में 8 सीट था पारा शिक्षक के लिए, जो कि 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं था। तो पलामू जिला से टोटल पारा शिक्षकों का जो सिलेक्शन हुआ है 8 लोगों का ही हुआ है। अब बात करते हैं रामगढ़ जिला का, तो इसमें अनरिजर्व में 7 सीट था, तो यहाँ से केवल 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब बात करेंगे रांची जिला का, तो रांची जिला में अनरिजर्व में 33 सीट था, तो यहाँ से 33 लोगों का सिलेक्शन हुआ है पारा शिक्षक के लिए। अब बात करेंगे साहेबगंज जिला का, तो इसमें अनरिजर्व में 5 सीट था, तो 5 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है पारा शिक्षक के लिए साहेबगंज जिला से। आगे बात करेंगे सरायकेला खरसावां के लिए, तो अनरिजर्व में 8 सीट था टोटल और कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं था, इसलिए यहाँ से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है सरायकेला खरसावां से। अब बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिला का, तो इसमें अनरिजर्व में केवल 1 सीट था, जो कि 1 का सिलेक्शन हुआ है
और इस जिला में कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं था, इसलिए एक का ही सिलेक्शन हुआ है पारा शिक्षक के लिए। आप टोटल जब इस साइड से जोड़िएगा तो यहाँ पर 272 सीट पर सिलेक्शन हुआ है पारा शिक्षक के लिए, सभी जिला को मिला करके। अब अगर हम सभी जिला को मिला करके अगर बात करें कि अनरिजर्व में कितना सीट था, तो टोटल जो सीट था 264 सीट था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस साइड से आप जोड़िएगा सभी को तो 264 सीट आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि BC1 में केवल यहाँ पर 7 ही सीट था। अब बात करें यहाँ पर BC2 में तो केवल यहाँ पर 1 सीट है सभी जिला को मिला करके, और इसको आप अगर टोटल कीजिएगा यहाँ से जोड़िएगा तो भी यहाँ से 272 आएगा। अब बात करेंगे कि गैर पारा शिक्षक का जो टोटल सिलेक्शन हुआ है 1369, यानी कि 1369 लोगों का सिलेक्शन हुआ है गैर पारा शिक्षक में, जो कि आप यहाँ पर डेटा को देख सकते हैं कि 1369 लोगों का सिलेक्शन हुआ है 1369 लोगों का। अब यहाँ पर बात करते हैं पारा शिक्षक का, तो 272 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पारा शिक्षक का टोटल जो सिलेक्शन हुआ है 272 लोगों का हुआ है। अगर हम गैर पारा शिक्षक और पारा शिक्षक को मिला करके अगर बात करें, इसको अगर ऐड करें 1369 और 272 को, तो टोटल जो सीट आएगा 1641 सीट आएगा, मतलब 1641 सीट पर सिलेक्शन हुआ है। सहायक आचार्य में मैथ साइंस वालों को 6 से 8 में तो 1641 सीट पर सिलेक्शन हुआ है टोटल। आप इस चैनल पर बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।